नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप। और आज हम आपके सामने लाइव आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही चुनाव की घोषणा की और पूरा देश लोकतंत्र के इस महापर्व में डूब गया, मानो कि चुनाव की जो तारीख है वो सब याद करने लगे, क्योंकि चुनाव प्रचार पहले से ही लगभग सभी पार्टियां तैयार थी और ऐसे में जनता को इंतज़ार था कि कब यह तारीख तय होगी। तो राजधानी पटना में शिकंजी का ये दौर है। शिकंजी के साथ बहुत सारे लोग हैं जो पटना जंक्शन में आते हैं, महावीर मंदिर में आते हैं, दर्शन करते हैं और यहाँ से जानेंगे हम जनता की राय कि आखिर किन मुद्दों पर होगा चुनाव और जनता किस तरीके से तमाम नेताओं पर नज़र डाल रही है और कुछ युवा उनके किन मुद्दों पर, क्या लगता है इस बार का इलेक्शन होगा किन किन मुद्दों पर होगा एज ए यूथ, अगर आप सोचते हैं? इलेक्शन मतलब क्या बोल रहे हैं? मतलब इलेक्शन जो लोकसभा का चुनाव होगा किन मुद्दों पर होगा? मुद्दों पे क्या होना है? बीजेपी का तो अलग ट्रेंड है ही, वो हमेशा हिंदुवादी पे लड़ती है, उसको तो युवाओं से मतलब नहीं है। युवा का रोजगार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। इस बार क्या लगता है, बाकी क्या लगता है लोकसभा का चुनाव का एजेंडा क्या होगा? आइए आइए, होली के रंग में आइए इस बार बाइस्कोप के संग। आप क्या बता रहे थे बीजेपी का एजेंडा? बीजेपी का तो एजेंडा फिक्स ही है, और राम मंदिर बनवा दिया है तो उसका फिक्स है। अब बाकी अभी विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं। अच्छा, विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है, मुद्दा की बात नहीं है। राहुल गांधी पे कोई भरोसा करना नहीं चाहता है। अच्छा, आइए, क्या लगता है इस बार का जो चुनाव होगा उस किन मुद्दों के आधार पर? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। केंद्र सरकार ने कोई नौकरी अभी तक नहीं दिया। अच्छा, इस बार जो भी होगा राजद का सरकार बनने वाला है। आरजेडी का। अब महागठबंधन में राहुल गांधी क्या करेंगे? वो सरकार बनाएंगे। अच्छा, तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? आपको देखने की बात है, कौन बनाता है तो ऊपर के सोचने की बात है। तो बिहार में 40 सीट में आरजेडी जीती। नहीं 40 नहीं 20-30 आएगी आरजेडी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। काफ़ी संख्या में युवा है। हम फिर से आते हैं कि जिस मुद्दे की बात कर रहे थे, लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी मुद्दा होगा, आपको लगता है क्या? बिल्कुल बेरोजगारी मुद्दा हो रहा है। देखिए, आरजेडी सत्ता से हटी तो टीचर्स वाला पेपर लीक हो गया है। भाजपा से बिहार संभाल नहीं रहा है, ना जदयू से संभाल रहा है। जब तक आरजेडी थी एग्ज़ाम अच्छा से हो रहा था। अभी एग्ज़ाम इधर हुआ है, जेपीएससी का आज एग्ज़ाम हुआ है, झारखंड पीसीएस का, उसका भी एग्ज़ाम का पेपर लीक हो गया है। अब पेपर लीक से तो इतना प्रॉब्लम हो गया कि अब सरकार एक इतनी नियम लाई है संसद में, सरकार संभाल कहाँ रहा है देश। वो खाली एक हिंदुवादी लेकर के ट्रेंड चल रहा है। उसका भी कहना सही है कि वो अपना जो हर पार्टी का अपना एक ये होता है, थीम होता है, तो अपना थीम पे, हाँ, तो अपना एजेंडा पे चल कर रहा है उसका, वो और कुछ नहीं कर रहा है। जो होता है ना, युवाओं को रोजगार, सब उसको कोई मतलब नहीं है। रोजगार तो खा गई है, पहले के जैसा वैकेंसी भी नहीं आ रहा है। अच्छा, तो क्या करना चाहिए? पहले की तरह वैकेंसी नहीं आ रही। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सब कोई परेशान है, किसान भी परेशान है। ये भाजपा के सरकार में आप देखिए कि खिलाड़ी भी परेशान दिखे, युवा तो परेशान है, किसान भी परेशान है, कोई खुश नहीं है। फिर भी इन लोग ने एक ऐसा एजेंडा सेट कर दिया है देश में कि आप अगर रोजगार मांगिएगा और अच्छी बातें करिएगा तो आप मतलब गैर हिंदूवादी हैं। आप गैर बीजेपी बात कीजिएगा, आप मुद्दा का बात कीजिएगा तो आप हिंदू नहीं हैं। और यही माइंडसेट से पूरा देश एक जंजाल में फंसते जा रहा है और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के उन लोग अपने सत्ता में आना चाहते हैं फिर से। जो तो कह रहे हैं कि भाई गारंटी है, हर चीज़ की गारंटी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ की गारंटी। तो गारंटी दीजिए ना, रोजगार का गारंटी दीजिए। हर बच्चे को रोजगार के 2 करोड़ का जो रोजगार का आप वादा किया था उसका गारंटी दीजिए। अभी पेपर लीक हो रहा है उसका गारंटी दीजिए कि कोई भी एग्जाम में पेपर लीक ना हो। जहाँ पे आपकी सत्ता है, यूपी में हाल में आप यूपी जो पुलिस का दौर हुआ था, 50 लाख अभ्यर्थी पूरा 2 दिन घूमते रहे इधर से उधर। फाइनेंशियल क्राइसिस, उन लोगों को एक गरीबी में फॉर्म भरना, ऊपर से आके परीक्षा 2 दिन के बाद कैंसिल होना, तो वहाँ पे भी गारंटी दीजिए ना। योगी मोदी जी का गारंटी कहाँ गया? वहाँ पे फेल हो जाता है, उनकी गारंटी हो जाता है। तो गारंटी किस बात की दे रहे हैं वो लोग? गारंटी दे रहे हैं कि आपको हिंदू बनाए रखेंगे, आपको हिंदुत्व का गारंटी दे रहे हैं। और क्या उनकी यही है कि आपको धर्म जात के नाम पे बंटवारा करना और अपना रोटी सेकना, मतलब अपना उल्लू सीधा। अभी देख सकते हैं जो चंदा वाला मुद्दा था, सबसे ज़्यादा चंदा लेने वाले वो, आज जो इलेक्टोरल बॉन्ड आया उस पर कोई बात करना ही नहीं चाहता। और सबसे ज़्यादा जो मीडिया का है कि मीडिया भी सबको दिखाना नहीं चाहती है। आपके माध्यम से तो बोल रहे हैं, लेकिन जो बड़ी मीडिया है, जो सेंट्रल मीडिया है, वो इस सब पे बात ही नहीं छेड़ना चाहती है। उन लोग का डिबेट भी देखिए तो 3-3 घंटा 4-4 घंटा डिबेट होता है, तो बस एक तरफ 4 मुस्लिम, 4 तरफ हिंदू स्कॉलर, हिंदू और मुस्लिम स्कॉलर बैठा के बस बहस कराना है। कोई अगर रोजगार पे कोई कहाँ गया कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया, कोई पूछने वाला है?
कोई मीडिया वाला है कि कोई स्पेशल रिपोर्ट बनाए या स्पेशल शो चलाए रोजगार के लिए? कौन बात करेगा हमारे लिए? जनता त्रस्त फिर है। से कह रहे हैं कि 400 के पार हो जाएंगे। हो जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे कहा जाता है कि ईवीएम हैक है, क्या है, और जनता यहाँ पे त्रस्त है, नाखुश है। आप यहाँ पे खुद सर्वे कर लीजिए 100 आदमी से, हम बोल रहे हैं कि 90 आदमी नाखुश दिखेगा, फिर भी सरकार उसी का बन रहा है। इसके पीछे क्या रीजन है, अब तो ये वही बताएंगे। हमारा मुद्दा एक ही है, हम लोग युवा हैं कि हमको रोजगार मिले, और बिहार में हम लोग काफ़ी खुश थे। तेजस्वी यादव आए थे तो एक उम्मीद बना था और कंटिन्यू वैकेंसी आ रही थी, लेकिन आज देखिए फिर वही हाल। जो वैकेंसी हो भी गया था सचिवालय का, विधानसभा का, उसको फिर से कैंसिल कर दिया गया। सरकार यहाँ पे 40 दिन लेती है अपना मंत्रिमंडल बनाने में। यहाँ पे नीतीश कुमार है, उनको अपना सरकार ही और मंत्रिमंडल भी परेशान है, तो क्या काम होगा यहाँ पे? 40-50 दिन में सारा काम ठप है, क्योंकि मंत्रालय नहीं मिल पाया था। अच्छा, मतलब ये लोग अपना विभाग ही नहीं बंटवारा कर पाया था। विभाग ये बताइए कि क्या लगता है, ये लोग विभाग का बंटवारा भी नहीं कर पाए 1-2 महीने में, कल जाके हुआ है। ये तो अंदरूनी, इस पे तो हम क्या बताते हैं। विकास तो रुक गया होगा ना उतने दिन। अंदरूनी नहीं है बात, ये पड़ता है, विभाग बढ़ जाता है तो हर डिपार्टमेंट अपना अच्छा से काम करता है। ऐसे अफसर लोग भी सोचते रहते हैं। बिहार में इतना बार सरकार चेंज हुआ है, तो अफसर लोग ही सोचते हैं कि इसके हिसाब से काम करेंगे, 5 महीना में फिर सरकार बदल जाएगा तो अगला मंत्री आएगा तो अगला अपना हिसाब से दिमाग देगा, फिर अगला बदलेगा तो अगला अपना हिसाब से देखिए ना, इतने कुछ दिन में शिक्षा मंत्री 3 बार चेंज हो गए हैं। अब शिक्षा मंत्री के जो ऑफिसर लोग वो भी कंफ्यूज रहते हैं कि कौन मंत्री आएगा, उसका क्या सोच रहेगा, कि कैसा सोच नहीं रहेगा। तो हर कोई अगर अच्छा से, कोई सरकार अच्छा से कंटिन्यू चलता है तो सब चीज़ सही रहता है। अब बाकी देख ही रहे हैं बिहार सरकार में क्या हो रहा है। ऐसे यहाँ तो खिलाड़ी से लेकर के हर कोई त्रस्त है। यूपी का देखे हुए कि जो यूपी के सांसद थे जिनको कि अभी हटा गया कुश्ती संघ का, उसका भी वही सिचुएशन है, सब वही है। तो लगता है आपको कि इस बार जो है मोदी सरकार नहीं आएगी? देखिए, आना नहीं आना अलग बात है, लेकिन हमारा जो मुद्दा है हम उस पर बात करना चाहेंगे। आना नहीं आना ये सिर्फ, हाँ देखिए 40 सीट, हाँ आएंगे तो मोदी ही आएगा, ये तो देख लीजिएगा, हम कह रहे हैं। अब कैसे आएंगे? मोदी आएगा इस बार लोकसभा चुनाव में, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम अटल बिहारी का वोट देते हैं जी, फिर भी हम उसी का देते हैं। अब मोदी जी का हम नहीं जानते हैं जी। अच्छा, मोदी जी के बिहार में कोई नहीं जानता है। बिहार में मोदी जी के कोई जानवे नहीं करता, अटल बिहारी को सब कोई जानता है, बच्चा तक अटल बिहारी जानता है। अटल जी का नाम पर सब वोट देता है। क्या लगता है इस बार मुद्दा रहेगा राम मंदिर? राम मंदिर मुद्दा रहेगा? कौन राम मंदिर के मुद्दा रहेगा? अयोध्या बन गया, यानी पुत्र आदमी उद्घाटन करे। कहाँ पर नियम है भारत के अंदर में? जब से जन्म हुआ है आज तक इतिहास में देखे तक नहीं पुत्र आदमी उद्घाटन करता है, और सही समय पर उद्घाटन हुआ है। सीताराम गोसाई के भक्त है हनुमान, तो रामरमी रोज घर घर झंडा फहरता है। रामरमी रोज उद्घाटन होना चाहिए, और निपुत्र आदमी नहीं करना चाहिए उद्घाटन। और कहता है गारंटी, गलत किया। पूस उद्घाटन नहीं होता है, पूस महीना खारमास माना जाता है। हाँ, खारमास में नहीं होता है। 400 पार नहीं होगा? अरे कौन चीज का 400 है? कौन चीज गारंटी? देखिए, अटल जी का वोट देंगे 400 से, हम नहीं जानते। अटल जी का वोट देंगे 400 से, कौन सी गारंटी लेता है? नहीं, फिर भी अटल जी का वोट देते हैं। अटल जी की तो पार्टी है ना अभी। हाँ तो क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में मोदी जी कह रहे हैं गारंटी ले रहे हैं 400 पार हो जाएगा? हाँ एकदम श्योर। हो जाएगा? हाँ, उनका जो जादू है। कौन सा लोकसभा क्षेत्र है आपका? मेरा तो पटना ही है। पटना में सबसे अंतिम फेज में इलेक्शन है। हाँ, सबको मालूम है, आप लोग को उनका जादू है, एकदम मार लेंगे। हाँ, हम मार लेंगे भाई। हाँ, हाँ, आपके लोकसभा क्षेत्र में ऐसा है कोई चीज जो आप कहना चाहें अपने सांसद को? नहीं, अब उतना हम नहीं कर सकते। लेकिन आप लोग सीधे मोदी। हाँ, हाँ। अच्छा, आप क्या कहेंगे? मोदी जी आएंगे, मोदी जी किन एजेंडों के आधार पर मोदी जी को आप? उनके वर्ग के अनुसार। उनके वर्ग के आधार। आप? मोदी जी क्यों? अच्छे देश के लिए काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। काम अच्छे कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी भी तो घूम घूम के कह रहे हैं। क्या है, वो तो पप्पू है, वो तो उसको कहने से क्या हो, देश उद्रोही। राहुल गांधी के नाम पे लोग हंसते क्यों, हमको समझ में नहीं आता। दिखाएंगे तब ना, मोदी जी जलवा पता ही नहीं। राहुल जी का तो पूरा खानदान करते करते चला गया, कुछ नहीं किया। इंदिरा आए, जवाहर आए, सब आए, अब आए हैं वो कि हमको अथी करिए। चाचा से पूछते, चाचा इस बार लोकसभा में मुद्दा क्या होगा? सर मुद्दा तो है भी कि खत्म हो गया? नहीं, मुद्दा है। मुद्दा है सर, विकास का है, उम्मीद का मुद्दा है। अब मोदी जी जीतेंगे ऐसा उम्मीद है। मोदी जी गारंटी है? गारंटी, फुल गारंटी है।
मोदी है तो मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। हाँ, फक्र से आज हम लोग कहते हैं कि आज मैं इलेक्शन के समय कोई इंडियन मिलिट्री के मुंह पे थप्पड़ नहीं मार सकता है। एक समय कांग्रेस की सरकार था, मारता थप्पड़। आज किसी का हिम्मत नहीं है। 370 खत्म हो गया है। एकदम सीना चौड़ा करके कहते हैं कि कश्मीर इंडिया का है। अब किसी का हिम्मत नहीं है जो कह सके। दुबे जात को वोट लेता है, मुस्लिम और यादव, बस दुबे को उसको वोट चाहिए। दुबे को जाता है वही वोट देता है उसको, बाकी इसको कोई नहीं वोट देने वाला। मतलब नहीं। मोदी जी को कौन मोदी जी को सब पसंद है। हाँ, मोदी जी एकदम सबके पसंद है। मोदी जी के साथ सभी वर्ग के हैं, धर्म के हैं। ये लोग को स्वार्थ है, कहीं लाभ हो रहा है तो ठीक है, तो कहीं साहब रोजगार के बात पर क्यों रोजगार की गारंटी क्यों नहीं ले रहे? गारंटी तो दे रहे हैं, हर चीज का मोदी जी गारंटी दे रहे हैं। हर चीज का गारंटी दे रहे हैं। नौकरी हो, जो हो, व्यवसाय, सब चीज का। बाहर के विदेश आज के निवेश करे। प्रधानमंत्री आ रहा है। 5 साल की 5 कह रहा है कि जो स्वास्थ्य की भी गारंटी ले रहा है। हाँ, सब चीज की गारंटी। हाँ, सब चीज के पक्का लिख कर 400 पार कर देंगे। 400 पार कर देंगे, यही पटना के लोग कह रहे हैं। भाई बाकी लोगों से भी जानेंगे इस बार। लगता है भाई आप लोग तो यूट्यूब भी बनाते हैं, देखे जरा, लगता है इस बार 400 पार हो जाए। सब आते सामान लेने के लिए पटना। क्या लगता है आपके सांसद कितना आपके क्षेत्र में काम करते हैं? क्या नेताजी कितना काम करते हैं? सही करते हैं। अनंत सिंह है, मोकामा अनंत सिंह। आप दोबारा झाकड़ आदमी बढ़िया है, बढ़िया काम चल रहा है, हर जगह बढ़िया काम हो रहा है। इस बार तो अनंत सिंह भी मोदी जी का भगवा धारण किए हुए थे। हाँ, निकल जाएगा सीट। मोदी है तो मुमकिन है सब चीज़। देखिए ये सिकंजी की दुकान, मैंने पहले ही कहा था कि सिकंजी की जो दुकान है यहाँ पर हर तरह के लोग आते हैं और सिकंजी पीते हैं। बगल में महावीर मंदिर मौजूद है जहाँ पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुँचे हैं और युवाओं के साथ साथ आने जाने वाले तमाम रेल यात्री इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। सर एक चीज़ जानना चाहेंगे, लगता है कि चलिए आप ही से शुरू करते हैं। क्या लगता है युवाओं के लिए, युवाओं में कितना क्रेज है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। क्यों? वो क्योंकि बहुत ही अच्छा करते हैं, अबकी बार उनके जीतने का चांस है। कौन, मोदी जी या राहुल गांधी? मोदी जी। मोदी जी क्यों? मोदी जी देश चलाने के लिए बहुत अच्छा है। देश चलाने। हाँ। राहुल जी? राहुल जी वो भी अच्छा है, लेकिन अभी पर मोदी अच्छा है। मोदी ज़्यादा अच्छा। हाँ। आपको भी लगता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि युवाओं को रोजगार नहीं दिए हैं। युवाओं को रोजगार, देश का सबसे बड़ी समस्या है रोजगार। और रोजगार को लेकर के क्या सोचते हैं? रोजगार के लिए, क्योंकि वो सबसे पहले 14 में सरकार बनी थी, जो वादा किए थे 1 करोड़ लोगों को जॉब देंगे और उससे विफल रहे हैं। तो फिर काहे कहते हैं मोदी जी की गारंटी? गारंटी जो बोलता है वो बोलने दीजिए। तो आइए कुछ लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि लोग यहाँ पर जो मोदी की गारंटी पर ज़्यादा यकीन रखते हैं और क्यों लोकसभा के इस चुनाव में जो मुद्दा है वो क्या कितना गर्व होने वाला। सर लोकसभा चुनाव है, मुद्दा क्या रहेगा इस बार का? मुद्दा क्या हो गया? मुद्दा है भी, खत्म नहीं, जातिवाद मुद्दा है, सीधी सी बात है। मतलब आपको लगता है कि बिल्कुल पूरे देश में यही है, बाकी कुछ नहीं है। जनता को कौन सुनने वाला है? कोई नहीं, चाहे सरकार किसी का भी हो। एकदम मतलब एक लाइन में, सरकार किसी का भी हो, जनता के हित में कोई सोचने वाला नहीं है। बस अपने हित में हमारी कुर्सी किस प्रकार बरकरार रहे, यही सोचता है लोग। कुल मिलाकर के जातिवाद। तो ये जो गारंटी शब्द मोदी जी कह रहे हैं कि हर चीज़ गारंटी, वो हम लोग को मतलब लुभाया जाता है। सीधी सी बात, हम मोदी जी नहीं, किसी भी नेता को हम बोल रहे हैं स्पष्ट। और नहीं तो एक सुनिए, कोई भी पार्टी हो, चाहे पार्टी कोई भी हो, पार्टी का नाम नहीं बता रहे हैं, कोई भी सीट दे रहा है, लोग बोल रहे हैं कि नहीं जातिवाद नहीं खत्म होना चाहिए, यहाँ विकास के कार्य होना चाहिए। तो एक भी लीडर का नाम बताइए जो कि जाति बेसिस पर उसको सीट पर नहीं मिलता है चुनाव लड़ने के लिए। जिसकी जहाँ जाति अधिक रहेगी उसको सीट मिलेगा। तो कुल मिलाकर जातिवाद, जनता को भरमाना, दैट्स ऑल। सीधी सी बात है, कुछ नहीं, चाहे सरकार किसी का भी हो। ऐसे जो राजनीतिक दल हैं, अगर जनता चाहे तो उनका बहिष्कार कर सकते। नहीं होगा, क्योंकि भीड़ का कोई शिद्दत नहीं होता। हम लोग भीड़ हैं,
ये हम लोग मतलब कोई कर्मचारी नहीं है 10, 20, 100 का कि उसका यूनियन हो जाए। भीड़ तंत्र है, यूनियन नहीं है। किसी भी बताइए जनता की यूनियन है नहीं है। जब तक यूनियन नहीं बनेगा तो किसान हो चाहे कोई भी हो, किसान क्यों मारा जाता है? क्योंकि उसके पास यूनिटी नहीं है। जिस दिन यूनिटी हो जाएगा पूरे भारत में, जितने राजनीतिक दल हैं अपने आप खत्म नहीं होगा, वो अपने एकदम एजेंडा बदल देगा। सीधी सी बात, एजेंडा बदलने की बारी है, तभी बिहार और देश जो है विकसित होगा। हम पूरे देश की बात बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिहार ही में नहीं है, पूरे देश में है। जातिवाद, जाति पर ही पूरे देश में लड़ाई लड़ी जा रही है। तो बहुत बड़ी बात और सही बात कही इन्होंने कि अगर जब तक जातिवाद से हमारा देश ऊपर नहीं उठ जाएगा, हमारे वोटर जब तक इन चीज़ों से ऊपर नहीं उठ जाएंगे, तब तक शायद हमारे देश में की स्थिति ऐसे ही रहेगी। और भीड़ तंत्र लोकतंत्र में कितना हावी है ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कई ऐसे युवा साथी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए बाबा, क्या लगता है इस बार का लोकसभा का चुनावी कोई एजेंडा है क्या सरकार के लिए, या सरकार कुछ कर रही है? मेरे रहता, मैं यहाँ रहता नहीं, मैं तो बाहर में रहता, बाहर से आया, मैं इधर रहता ही नहीं है। तो कहीं भी रहते होंगे आपके क्षेत्र के लोकसभा विधायक होंगे, देखो अब क्या आएगा, जिसका पार्टी बढ़िया रहेगा वो आ जाएगा, जिसका पार्टी बढ़िया रहेगा वो आ जाएगा। क्या लगता है, एक तरफ राहुल गांधी है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, किसका पलड़ा भारी लगता है? राहुल का ही भगा जा रहा है अभी तो। उनकी न्याय यात्रा से फर्क पड़ेगा? मैं मेरे को कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के यहाँ पर क्या है सर कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और तमाम पार्टियां अब चुनाव प्रचार में जुट गई हैं और बारी है जनता की, और जनता तय करेगी कि आखिर कौन होगा उस क्षेत्र का लोकसभा सांसद और कौन बनेगा प्रधानमंत्री। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। हम फिर किसी मुद्दे पर आपके सामने फिर होंगे हाजिर। फिलहाल कैमरा पर्सन राजेश के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ बाइस्कोप, पटना।